Namaste and welcome to my channel Tarot Unfiltered. How are you all doing? I hope everything is going well in your life. And tomorrow is Hanuman Jayanti. I hope you all are going to visit temple and take blessings from Hanumanji. Just do one thing. या तो उनको पान की माला चढ़ा दीजिए या फिर उनके लिए लाल सिंदूर डोनेट कीजिए वहाँ पर जाकर हनुमान जी को चढ़ाइए and it's going to bring lot of prosperity in your life. So we're just gonna see कि अगले हफ्ते that is from 14th to 20th आपके लाइफ में क्या होने वाला है, what is gonna happen in your life from 14th April to 20th April of 2025. Let's just see. I'm gonna pull some random cards. ये नहीं है, I'm not like मेरा दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है. I'm just gonna go randomly, whatever I feel like, whatever channeling I'm getting from the angels. Please guide. What do you see happening in my viewers' life from April 14th to April 20th? What do you see? What do you see, universe? Treasure Island. Wow. This is a beautiful card. TikTok. एंड राउंड. सो नेक्स्ट वीक ऐसा लग रहा है जैसे आपके लाइफ में ना एक बहुत ही अच्छा इमेजिन, देखो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो डेफिनेटली होने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, with a very positive mindset and from a very positive place. Okay, so please don't have self doubts. Okay, and TikTok talks about like running out of time as well, or कुछ लोगों के लिए it is like now is your time, but mostly it is like don't waste your time, don't have self doubt. जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बी प्रिपेयर टू टेक इट. ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया और जब वो आया तो यू हैव अ कोल्ड फीट एंड यू रन अवे. सो डोंट बी लाइक दैट. Be strong, be bold, and because you have been through this situation once and you have learned lot of lessons. आपने बहुत सारे lessons सीख रखे हैं when you had been through this situation, similar situation. तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको एक पॉजिटिव प्लेस से इमेजिन कीजिए, पॉजिटिव प्लेस से मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज यू हैव द स्किल्स टू गेट थ्रू दिस एंड यू आर excuse me, and you are attracting abundance. Okay, so just make sure that you don't run out of your time. ठीक है, तो सेल्फ डाउट में नहीं रहना है. किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, तो अब मैं क्या करूँ, तो इट्स नॉट गना वर्क दैट वे. ठीक है, तो आप अपना टाइम खो दोगे. सो दिस इज़ लाइक यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ चांस. एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको, बी इट योर रिलेशनशिप, करियर, एजुकेशन, जो भी है. यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसको आपने गंवाना नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर विद द ट्रेजर आइलैंड एंड टिकटॉक. ठीक है, एंड राउंड इज़ लाइक आपने ऑलरेडी ये फेज़ को पहले चैलेंज की तरह ले चुके हो आप, और इसको लाइक यू हैव बीन थ्रू दिस फेज़ और दिस लर्निंग और दिस सिचुएशन. तो यूनिवर्स कह रहा है प्लीज़ यूज़ योर इंटेलेक्चुअल पावर, यूज़ योर लॉजिक, यूज़ योर लेसन. Please remember that this has happened, and the similar situation has happened in your life, and you can do it. तो यहाँ पर मुझे थर्ड आई अवेकनिंग दिख रहा है. यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो चक्रास पे काम करते हैं, उनकी थर्ड आई अवेकन होते हुए दिख रही है मुझे. एंड आई ऑल्सो सी अ पाथ ओपनिंग अप फॉर यू गाइज विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट न्यूनेस इन योर लाइफ. बहुत सारे आप लोग जो है ना पक गए हो, थक गए हो अपनी ओल्ड लाइफ से. देखो, ट्रूथ, लिव योर ट्रूथ ऑथेंटिकली. ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि एक्सेप्ट इट, दैट इज़ व्हाट इट इज़. यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दैट. दिस इज़ एन ओपन बुक. यू आर लाइक एन ओपन बुक. आपकी लाइफ जो है एक ओपन बुक की तरह है जो हर कोई पढ़ता है, बट समझ सिर्फ आपको ही आएगा, मैं बताऊंगी, क्योंकि लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं. जो भी बुक है उसको हम जब पढ़ते हैं तो वो हमारी मनस्थिति उस वक्त क्या होती है, उसके हिसाब से हम उस बुक को जज करते हैं, राइट. तो आपकी जो ओपन बुक वाली सिस्टम है, जब दूसरे पढ़ते हैं आपको
तो वो अपनी मनस्थिति के हिसाब से आपको जज करेंगे। तो प्लीज़ एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर रादर देन यू नो क्वेश्चनिंग कि इस बंदे ने पढ़ा है, मुझे तो ये क्या सोच रही है और ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में। बुआ हो गई, मामा हो गई, मामी हो गई, रिलेटिव्स, कजन्स, डेफिनेटली दे जज अदर्स। सो प्लीज़ डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। ओके, सो लिव योर ट्रूथ ऑथेंटिकली। आप जो हैं प्लीज़ बी दैट, ओके, ऑथेंटिकली। डोंट ट्राई टू हाइड इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है। आप जो हैं वो हैं, दैट्स इट। बी बोल्ड। ड्रीम्स, देखा, ड्रीम बिग एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज। सो ये टाइम है आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने का, ठीक है। ये टाइम है जब आप अपने ड्रीम्स को एक्चुअल प्लान में चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वॉट दिस टिकटॉक इज़। नाउ इज़ द टाइम, डोंट लूज दिस टाइम। आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर से एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है ताकि आप अपने आप को उस लेवल तक ले जा सकें जिसके आपने सपने देखे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि बड़ा सोचो और ये भी सोचो कि मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपने जो सपने देखे हैं अगर वो पहले नहीं पूरे हुए तो ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं होंगे। एक्चुअली तब पूरे इसलिए नहीं हुए क्योंकि तब उनके पूरे होने का टाइम नहीं था। नाउ इज़ द टाइम, अभी ये टाइम है। तो वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू हैड बीन ड्रीमिंग अबाउट, अभी वो पूरा करने का टाइम है। तो प्लीज़ कमर कस लीजिए एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। इटर्नल लव, ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस। ये कार्ड आई थिंक हमें कल भी आया था। रिकग्नाइज दैट लव इज़ अ कॉन्स्टेंट इटर्नल फोर्स। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में राउंड एंड राउंड, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका एक्स वापस आते दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके एक्स वापस आपसे कांटेक्ट करते दिख रहे हैं। बट यूनिवर्स आपको चेता दे रहा है कि यार यू हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन बिफोर। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूज़ ऑल योर लॉजिक, सेल्फ लव एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर पाथ एंड डोंट give into that person if you are not really into that person। ये क्वेश्चन नहीं करना कि ये अब क्यों आया है मेरी ज़िंदगी में। वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, यूनिवर्स आपको टेस्ट करने के लिए उस बंदे को वापस आपकी ज़िंदगी में, बंदे को या बंदी को लेकर आए हैं। तो प्लीज़ डोंट क्वेश्चन द यूनिवर्स कि ये क्यों आया है अभी। इफ़ यू वांट हिम और हर, वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट वांट हिम और हर, very good, say no and move on. You don't have to question yourself or him or her or the universe. Okay, playfulness, bring playfulness and fun into your life. Don't be really very serious, but please do focus on your dreams and just bring them into life while enjoying yourself when you are doing that। okay, तो प्लीज़ अपने ज़िंदगी में फोकस बना के रखिए और बी ओपन टू रिसीव। एंड जब मिल रहा है तो क्वेश्चन नहीं करना है कि ये क्यों हुआ अभी, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जब होना था तब तो नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है। बिकॉज अभी टाइम है, दिस इज़ द टाइम, अभी ये सही टाइम है होने का, इसीलिए अभी हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा है शायद। ओके, लेट्स जस्ट सी व्हाट मोर इज कमिंग इन माय व्यूअर्स लाइफ फ्रॉम April 14th to 20th। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, 4 of swords, Knight of Wands and the Magician। ओके, सो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एंड द लवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों ने ना आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और आप लोगों ने ना आप में से कुछ लोगों ने ना बहुत ही जम के
अपने पास्ट को मैनिफेस्ट किया है फिर से, ठीक है, विद द मैजिशियन एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपका एक्स वापस आते दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार है, ये तो डेफिनेटली दिख रहा है। जो भी अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो आप इमोशनली किसी चीज़ से इतना अटैच हो गए थे कि यू बिकेम रियली वेरी सेंसिटिव रिलेटेड टू दैट मैटर, इधर रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो। समटाइम्स वी ऑब्सेस अ लॉट ओवर आवर हॉबीज़ एज वेल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये सीवियर अटैचमेंट हो गया था, जिसकी वजह से यूनिवर्स ना एक ब्रेक लेकर आया आपके लाइफ में, और ये नेक्स्ट वीक जो है आपको हील होने के लिए बोल रहा है। तो वो वीक जो है फ्रॉम 14th to 20th, it's the time that you heal yourself. I believe tomorrow is full moon, so make sure if you are watching before that, make sure that you release all your emotions, all your negativity, or all your past pain and hurts tomorrow. Write it on a paper, read it, hold it, imagine that you know everything is, you have put all your feelings in that paper, burn it and release it into the night. Okay, तो विद द लवर्स कार्ड एंड जजमेंट। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को, ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस एम्प्रेस कार्ड, मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी लोगों के लाइफ में एक सेकेंड चांस मिलने वाला है। दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, डोंट लेट दिस टाइम पास बाय यू। ओके, ठीक है, फिर से ये मौका मिलने के लिए बहुत देर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि स्टे वेरी फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है। आप, कुछ लोगों को ड्रीम के थ्रू भी यूनिवर्स मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड डाउनलोड्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्यों ऐसे ड्रीम्स देख रही हूँ। तो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू सेंड यू अ मैसेज, सो प्रिपेयर हो जाइए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये ना सोचें कि अच्छा अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो टॉक्सिक पार्टनर था पास्ट में वो पूरी तरह से चेंज होके मेरे लाइफ में आ जा रहा है, तो मैंने ये मैनिफेस्ट किया है तो वो बंदा वापस आ रहा है या वो बंदी वापस आ रही है। प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। जो पर्सन टॉक्सिक था उसको यूनिवर्स ने अगर आपके लाइफ से निकाला है तो फॉर अ रीज़न, समथिंग बेटर, समथिंग गुड इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। एंड कुछ लोगों के लिए यस, जिनके सोलमेट्स थे, जिनके ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, तो आपके पार्टनर वापस आते दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारा प्यार है आप दोनों के बीच में, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था विद द क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही केयरिंग रिलेशनशिप रहा है आपका। फॉर सम रीज़न यू बोथ वेर नॉट ऑन द सेम पेज, मे बी कैरियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है। बट यूनिवर्स आपको फिर से एक सेकेंड चांस देते दिख रहे हैं, ठीक है। तो द लवर्स कार्ड, यू मेक द राइट चॉइस, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक द राइट चॉइस। मुझे यहाँ पर रीयूनियन, बड़े ज़ोर का रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के बीच में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास्ट, आपके जो एक्स बॉस हैं वो आपके लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते दिख रहे हैं इन द सेम कंपनी। सो ये भी हो सकता है। एंड आप बहुत ज़्यादा फियर्स में रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल माइंडसेट में रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो गए आपके, जो खुद आपने वो बाउंड्रीज़ बना ली कि यार मैं ये कर भी सकती हूँ या नहीं, क्या मैं अपने बॉस को सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो इवन लाइक you had self doubt so much that you ended up टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही मेंटल ट्रॉमा हो गया था, बहुत ज़्यादा ही पेन से गुज़र के आप एक ऐसे स्टेज में आ गए जहाँ पर आपने एक इतना लंबा ब्रेक ले लिया है कि आपको लग रहा है कि शुड आई गो विथ इट और नॉट। प्लीज़ don't doubt yourself, जो भी आ रहा है go with the flow. When you go with the flow, that is when you see that things are happening in your life for your highest good. Just look at this 9 of Pentacles and Queen of Cups.
आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी में आ चुके हैं. यू आर ग्राउंडेड नाउ एंड यू हैव मेड अ लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड यू आर वेरी श्योर, बहुत ज़्यादा ही श्योर हैं आप कि आप ये कर सकते हैं. ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सारे लोगों का हाई हुआ है. एंड आई ऑल्सो सी दैट आपने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड रखने की. लाइक एवरी टाइम भगवान ने आपकी तरफ एक सिचुएशन फेंका है तो आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने की पूरे 100% डिवोशन के साथ आपने उस सिचुएशन में अपने आप को संभाल के उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की है. यस, कभी कभी आउटबर्स्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं. इमोशनल पीपल टेंड टू बर्स्ट मोर ऑफन देन इंट्रोवर्ट एंड यू नो द स्वॉट्स वाली जो एनर्जी होती है ना, वो वैसे वाले लोग जो बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकली और इंटेलेक्चुअली सोचते हैं एंड दे डोंट शो देयर इमोशंस. बट विद द कप्स पीपल यू टेंड टू शो योर इमोशन नो मैटर वॉट. जितना भी हाइड करने की कोशिश करोगे यू आर बाउंड टू स्पिल इट. ठीक है, तो बहुत मेहनत की है आपने अपने आप को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाने की. एंड आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने से किसी छोटे एज में छोटे पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व्ड हैं. ओके, या जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है अपने आप को संभालने की. बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, टू मच बर्डन हो गया था, टू मच ऑफ जगलिंग हो गई थी. करियर, होम, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, लाइक यू वेर ओवर बर्डन एंड यू ट्राइड अ लॉट टू ब्रिंग दैट बैलेंस. वो बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की आपने. बट मुझे कई लोगों के रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर. बहुत सारे लोग अब आपको ऐसा लग रहा है यार मैं स्लो जाऊँगी बट अच्छे से प्लान करके जाऊँगी. इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू बी वेरी इम्पल्सिव, मैं जंप कर जाऊँगी फायर में एंड देन इट्स ऑल ओवर. ऐसा नहीं है. यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू, यू टुक अ ब्रेक, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू ब्रिंग दैट बैलेंस बैक इन योर लाइफ. हु इज़ दिस भाई? ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कौन है यार जो बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है आपके लिए? एंड इवन दिस पर्सन हैज़ बिन मैनिफेस्टिंग यू. इवन दिस पर्सन मे बी आपको रात को इनके सपने आते होंगे, या फिर ये आपसे कुछ बात करते हुए आपको लग सकते हैं, या फिर आपको आवाज़ देते हुए आपको उनकी आवाज़ सुनाई देती होगी, या फिर आपको इनका नाम दिखाई देता होगा. तो दिस पर्सन इज़ रियली manifesting you. This person wants to come back into your life. And why do they want to come back in your life? Let's just see. They want to apologize. Definitely they want to apologize. Like you know, they kept their feelings to themselves. उन्होंने कभी भी अपने फीलिंग्स को आपको दिखाया नहीं है. थोड़े से इनसिक्योर हो गए थे अपने लाइफ में. तो या डेफिनेटली इनको लगता है कि ये जहाँ भी है ना वहाँ पर खुश नहीं है. ऑब्वियसली यार बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. अगर इन्होंने ना आपको थर्ड पार्टी के चलते, या अपने फ्रेंड्स के चलते, या अपने एन्जॉयमेंट के चलते आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ा किसी और लाइक यू नो समटाइम्स इट्स लाइक फैमिली मेम्बर्स, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन, फैमिली मेम्बर्स, समटाइम्स मदर के चलते. तो यहाँ पर मदर का भी थोड़ा सा बोलबाला दिख रहा है अगले पर्सन के लाइफ में. तो इन सब के चलते बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके रिलेशनशिप में. तो ये पर्सन ना जिनके लिए आपको छोड़े ना, वहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है. दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल. इनकी खुशी जो है ना आपके साथ है. नाउ दे वॉन्ट टू टेल यू, इनकी इंट्यूशन जो है ना उनको गाइड कर रही है. और ये थ्रू इंट्यूशन, थ्रू टेलीपैथी अपने मैसेजेस को आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. लुक एट दिस, दे वांट इट. लुक एट दिस हाई प्रीस्टेस अगेन एंड द सेम cards. This is a double confirmation, guys. I shuffled it on camera. This is a double confirmation. Now is the time that this person clears all this shit from their life and move towards you. Even if it is challenging, they are ready to take the challenge of talking to you, taking some action towards you. And high priestess, मुझे ये definitely लग रहा है कि ये बंदा जो है ना थोड़ा egoistic तो था with the hierophant and high priestess. ये person आपका soulmate या twin flame हो सकता है. ठीक है, and ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं.
he he or she wants to marry you, he or she wants to have a long term relationship with you, they want to grow old with you. Wow. So this is something awesome. Let's just see if ये person कोई action लेंगे next week. कोई action लेते दिख रहे हैं. Oh wow, look at this, the emperor. डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेंगे एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं. इनको ना बहुत ज़्यादा ही, उनको ऐसे लग रहा है यार कुछ भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना है, मुझे अपने इस पर्सन के पास वापस जाना है, अपने सोलमेट से बात करना है, अपने ट्विन फ्लेम को मनाना है. एंड ये पर्सन जो है ना स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर चुके हैं. आप दोनों ही स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो. आपको समझ आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, कहाँ पर आप गलत थे, कहाँ पर आपके पर्सन गलत थे. तो आप ना लाइक यू हैव लर्नड अ लॉट, बहुत ज़्यादा लर्न किया है. एंड ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत ज़ोर शोर से आपको मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं. इनको सच्चाई का समझ आ गया है. दे हैव अंडरस्टूड ट्रूथ. कुछ सच इनके सामने आया है जिसकी वजह से ना ये पूरी तरह से हिल चुके हैं. देखा पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया है, बहुत मैनिपुलेट किया है आपसे दूर करने के लिए. लोगों ने इनको बहुत मैनिपुलेट किया है और ये बात इनको अभी समझ आ रही है और ये उन सबको अपने ज़िंदगी से हटा देना चाहते हैं और आपके लिए ही प्रे कर रहे हैं. दिस पर्सन हैज़ सरेंडर्ड देमसेल्व्स टू द यूनिवर्स टू यू नो मेक दिस रिलेशनशिप वर्क. उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और यूनिवर्स के पैर पकड़ लिए. बोले भाई मुझे मेरे वाले को दिला दो यार. आई एम जस्ट गोइंग टू डू एनीथिंग. मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. दे आर द स्टार ऑफ माई लाइफ. he or she is the star of my life and I just want to work on this relationship. मैं कितना भी मेहनत हो मैं करने के लिए तैयार हूँ. So this person has understood the meaning of the spiritual journey and the spiritual relationship of two souls. तो definitely आपके लाइफ में अगले हफ्ते करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो आप किसी ओल्ड जॉब में वापस जाते दिख रहे हैं, या फिर आपको कोई ओल्ड प्रोजेक्ट में वापस डाला जा रहा है, या फिर आपके लिए कोई आपने जो जॉब मैनिफेस्ट किया है, अगर आप में से किसी लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने करियर को मैनिफेस्ट किया है तो आपके लिए एक अच्छा जॉब आते दिख रहा है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. आई विल डेफिनेटली से आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. इट हैज़ बीन रियली अ लॉन्ग ब्रेक बट आपने इस ब्रेक का सदुपयोग किया है करके मुझे लग रहा है. ठीक है, तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है, अपने आप को बिल्ड किया है, अपने आप को रेस्ट किया, आपने रेस्ट किया है एंड स्पिरिचुअली ग्रो भी हुए हैं. सो लेट्स जस्ट सी क्या मैसेजेस है आपके पर्सन के आपके लिए. What do they want to tell you? We need to let each other go. So spiritual journey में यही होता है कि you learn to let go of the person. It doesn't mean that आप दोनों ही मतलब अलग हो जा रहे हैं, बट ये कनेक्शन जो है सोल लेवल पे रहता है. तो that is the reason, like when you let go of each other, you realize and you come into a reunion because detach हो जाते हो. तो that is what this is kind of detachment. Detachment का मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है या साथ में नहीं रहेंगे. Detachment का ये मतलब होता है कि even if the other person is not acting according to you और आपका बात नहीं सुन रहे हैं या फिर वो अपने मन की कर रहे हैं, तो it doesn't affect you. That is what it means. तो that is what this person is feeling right now. Okay, we need to let go each other. Okay, I'm grateful for the spiritual lesson. What did I say? आप दोनों ने ही बहुत ही ज़ोर का स्पिरिचुअल लेसन सीखा है, बहुत बड़ा लेसन सीखा है आप दोनों ने ही. तो इसीलिए ये पर्सन जो है बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि ये डिस्टेंस जो है आप दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं. एंड ही और शी बिलीव्स इस. देखो, द टाइमिंग जस्ट वजंट राइट फॉर अस. मैंने क्या कहा, जब अगर वो तब नहीं हुआ तो इसका मतलब वो टाइम सही नहीं था, बट अब ये होने वाला है अगले हफ्ते एंड ये टाइम है. ठीक है, दिस इज़ द टाइम इज़ नाउ. टिक टॉक, डोंट लेट इट पास बाय. ओके,
आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. सो डेफिनेटली ये पर्सन स्टार्ट तो किया, वी नीड टू लेट ईच अदर गो, बट देन this person looks for you everywhere because they miss you a lot. You have been the love of their life and they want you back in their life. Okay, आपके बिना उनकी सांसें बेकार है एकदम. ये जी तो रहे हैं लेकिन अंदर से completely ख़त्म हो चुके हैं. I know I was a distraction from your pain. तो ये जानते हैं कि आपके कुछ past pains हैं and you know he or she was able to distract you from that pain, but आप भी completely heal नहीं हुए थे, right? That person was only a distraction for you. You were not completely healed. So अभी जो breakup आया है, अभी जो time separation का आया, तो उसमें आपने अपने आप को heal किया है. Just being near you is intoxicating. Okay, आपसे बहुत ही आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन है इनको, ठीक है. यू केम क्लोज़र देन एनी वन. आप बाकी किसी को भी इन्होंने अपने पास नहीं आने दिया जितना उन्होंने आपको आने दिया. यू एंड आई वेर टू यंग. तो कुछ बचपना रहा है आप दोनों के ही बीच में और आप दोनों ही कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए या फिर ऐसी हरकतें कर बैठे जो बहुत ही बचकानी थी. यंग या डेफिनेटली या तो एज में या फिर आप दोनों की नेचर में सीरियसनेस नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी, तो जिस वजह से आप लोगों ने कुछ गलतियां कर दी. आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू. तो ये डेफिनेटली ये पर्सन रिएक्ट नहीं करते हैं जब लोग आपके बारे में पूछते हैं या बात करते हैं. फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, ट्रस्ट मी ये कार्ड जो है कई दिनों से आ रहा है. तो डेफिनेटली आपके पर्सन को कुछ सच का पता चला है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं. इनको अब वो सच्चाई समझ आ गई है, उनको पता चल चुका है कि आप उनके लिए एक्चुअली क्या मायने रखते हैं. इट इज़ नॉट दैट अगर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया. आपको कहीं कहीं पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत इंसल्ट किया. दिस पर्सन वॉज नॉट truly himself or herself when they were dealing with you because they were influenced by other people in their life, ठीक है. तो बट अब उनको वो समझ आ रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया है. आई रियली मेड अ मिस्टेक. आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन. वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू. ये पर्सन को लगता है कि जब इन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि दे डोंट डिज़र्व यू. बट या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देखते हैं. तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ. वेदर यू टेक देम और नॉट इज़ totally up to you. Okay guys, this was a reading for April 14th to 20th week. So अगर आपको reading पसंद आई तो please hit the like button and subscribe to my channel. And if you want to book a private reading, the link is in the description box below. Please make sure if you are sending me an email with at tarot unfiltered with 2 eyes, ठीक है, tarot unfiltered with 2 eyes, not 1, 2 eyes @gmail.com. And or else you can reach me on my WhatsApp number. Okay, so the link, I'll be providing the link in the description box below. Thank you, love you all. Have a very happy weekend and happy Hanuman Jayanti.